दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह सिर्फ एक नियम नहीं है। यह खबर है भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में आने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक की। एक ऐसा फैसला जिस पर देश के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, छात्रों, प्रोफेसरों और पेरेंट्स सबकी नजर टिकी हुई है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम 2026 की, जिसे कहा जा रहा है इक्विटी रेगुलेशंस, यानी समानता के नाम पर एक नया कानून। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नियम सच में भेदभाव खत्म करेगा या फिर इससे कॉलेजों में नया विवाद खड़ा होगा? क्या छात्र सुरक्षित होंगे या फिर डर का माहौल बनेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजीसी का नया नियम क्या है, सरकार का असली मकसद क्या है, छात्रों को इससे क्या फायदा होगा, कॉलेजों और प्रोफेसरों की चिंता क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लाइन आपके भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को चलाने के नियम बनाती है, उसने साल 2026 की शुरुआत में एक नया रेगुलेशन जारी किया है, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशंस 2026। सरल शब्दों में समझें तो यूजीसी का कहना है कि देश के कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में आज भी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव होता है। कहीं एससी एसटी छात्रों को नीचा दिखाया जाता है, कहीं ओबीसी छात्रों को अलग थलग किया जाता है, कहीं लड़कियों के साथ भेदभाव होता है तो कहीं दिव्यांग छात्रों को बराबरी का मौका नहीं मिलता। यूजीसी का दावा है कि अगर शिक्षा में ही समानता नहीं होगी तो देश में समानता कैसे आएगी। इसी सोच के साथ यूजीसी ने यह नया नियम लागू किया है। और अब दोस्तों, असली बदलाव क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव यह है कि अब हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कोई भी सरकारी या प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थान हो, उसे एक विशेष कमेटी बनानी ही होगी। इस कमेटी में एससी एसटी ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांग छात्रों और अन्य वंचित वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। यह कमेटी क्या करेगी? अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पहचान के आधार पर अन्याय हुआ है, तो वह सीधे इस कमेटी में शिकायत कर सकता है। पहले ऐसा होता था कि छात्र डर के मारे शिकायत ही नहीं करता था, या फिर शिकायत करने पर उसे ही परेशान किया जाता था। यूजीसी कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब नियम कहता है कि हर शिकायत को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, उसकी जांच करनी होगी और तय समय के अंदर उसका निपटारा करना होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यूजीसी ने यह भी कहा है कि हर साल इन शिकायतों की रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। लेकिन अब ओबीसी को भी उसी श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। यानी अगर कोई ओबीसी छात्र कहता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो उसकी शिकायत भी उतनी ही गंभीर मानी जाएगी जितनी एससी एसटी की। यूजीसी का कहना है कि भेदभाव सिर्फ कागजों में नहीं, हॉस्टल में, क्लासरूम में, रिजल्ट में, इंटरनल मार्किंग में और प्रोफेसरों के व्यवहार में भी होता है। अब दोस्तों, यूजीसी का अगला कदम और भी सख्त है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती, अगर वह इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी नहीं बनाती या शिकायतों को दबाने की कोशिश करती है, तो यूजीसी उस संस्थान पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसमें शामिल है यूजीसी की फंडिंग रोकना, नई डिग्री या कोर्स पर रोक, ऑनलाइन प्रोग्राम बंद कराना और गंभीर मामलों में मान्यता तक रद्द करना। यानी साफ शब्दों में, अब कॉलेज यह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ सब ठीक है, क्योंकि अब उन्हें सब कुछ साबित भी करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ तक सुनकर बहुत से लोग कहेंगे कि यह तो बहुत अच्छा नियम है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कई प्रोफेसरों और शिक्षाविदों का कहना है कि नियम अच्छा है, लेकिन इसकी भाषा बहुत व्यापक है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी छात्र को कम नंबर मिलते हैं और वह कह देता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो क्या हर मामला भेदभाव माना जाएगा? अगर कोई शिक्षक डिसिप्लिन के लिए डांट देता है और छात्र इसे जातिगत भेदभाव बता दे,
तो शिक्षक कैसे खुद को साबित करेगा? कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों का कहना है कि इससे कैंपस में डर का माहौल बन सकता है, जहां शिक्षक खुलकर पढ़ाने से डरेंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठनों का कहना है कि अगर नियम सख्त नहीं होंगे तो भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि सालों से एसएससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ अनदेखा होता रहा है। उनकी आवाज दबाई जाती रही है और अब अगर नियम थोड़ा सख्त है तो यह जरूरी है। दोस्तों, यहां सरकार की सोच समझना भी जरूरी है। सरकार का कहना है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का काम नहीं करती, बल्कि समाज को दिशा देती है। अगर कैंपस में ही छात्र खुद को असुरक्षित महसूस करेगा तो वह पढ़ाई कैसे करेगा? इसीलिए सरकार चाहती है कि हर छात्र को यह भरोसा हो कि अगर उसके साथ अन्याय होगा तो उसे न्याय जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे जरूरी सवाल की। अगर आप छात्र हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी के बारे में जानकारी रखें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सच में अन्याय हुआ है तो पहले लिखित सबूत इकट्ठा करें, फिर शांति से शिकायत दर्ज करें। बिना वजह या गुस्से में गलत शिकायत करना खुद आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आप शिक्षक हैं तो आपको चाहिए कि आप हर छात्र के साथ बराबरी का व्यवहार रखें और हर फैसले का रिकॉर्ड रखें ताकि कोई गलतफहमी ना हो। दोस्तों, यह नियम सही है या गलत यह समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, यूजीसी का यह कदम भारत की उच्च शिक्षा को एक नए दौर में ले जा रहा है। अब शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और समानता इसका हिस्सा बनेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी गहराई वाली, सच्ची और बिना मिलावट की खबरें पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर उस छात्र तक पहुंचे जिसका भविष्य इससे जुड़ा है। अब आखिर में यही कहेंगे दोस्तों, यूजीसी का नया नियम ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह गलत। यह एक मौका है सिस्टम को बेहतर बनाने का, लेकिन यह जिम्मेदारी भी है कि हम इसका सही